नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि देसी मुर्गियों से कितने अंडे आप ले सकते हैं और देसी मुर्गी पालन करना अंडे के लिए क्या फ़ायदेमंद होने वाला है। अंडे से जुड़े सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहें क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं जो आप हमसे लगातार पूछते रहते हैं। वही मैंने एक सफल मुर्गी पालक से पूछे हैं, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आएगा। तो नमस्कार सर, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और अपने फार्म के लोकेशन के बारे में बताइए। नमस्कार हरीश भैया, मेरा नाम विजय सिंह और मैं नरसिंहपुर मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। शहर से कुछ दूर 4 लाइन पे NH पे 44 पे मेरा फार्म है, विजय पोल्ट्री के नाम से। जी, कितने साल हो गए सर आपको ये काम करते हुए? मुझे जी 10 से 11 साल हो गए सर। अच्छा, 10 से 11 साल हो गए। मैंने कॉकरेल से शुरुआत की थी, जो 5 रुपये वाला चूजा आता है, मेल वाइट कॉकरेल। उसके बाद फिर मैंने देसी की तरफ आया, फिर कुछ मैंने कड़कनाथ पाले, लेकिन इन सब में मुझे देसी ठीक लगा। देसी किसे कहते हैं सर आप? जैसे देसी में बहुत सारे सवाल होते रहते हैं, तो आप देसी किसे समझते हैं? और मतलब देसी क्या समझ के लोग पालें क्योंकि बहुत सारी वैरायटी आती हैं। देखिए हरीश भैया, हर जगह हाइब्रिड का ज़माना है। लोग धान लगाते हैं, लोग मक्का लगाते हैं, लोग टमाटर लगाते हैं। तो वो जो पुरानी पद्धति से हमारे परिवार के जो बुज़ुर्ग थे वो जो लगाते थे, अब हम वो नहीं लगाते। अब हम हाइब्रिड की ओर जा रहे हैं। कारण उपज अच्छी, टेस्ट अच्छा, समय कम, उत्पादन ज़्यादा। तो लोग हाइब्रिड की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा फार्मिंग भी हाइब्रिड की तरफ जा रहा है। लोग नस्ल सुधार में लगे हैं। पहले देसी गाय थी, अब क्रॉस जर्सी है, साहिवाल है, थार पारकर हैं सब देसी की ही वैरायटी, लेकिन इनमें वैज्ञानिक शोध और धीरे धीरे इनमें सुधार हो रहा है। वही सुधार हमारे पोल्ट्री बिजनेस में भी हो रहा है। देसी का तात्पर्य टोटल ग्रामीण परिवेश में जो खुले में मुर्गियां चरती हैं, मुर्गे चलते हैं लाल काले पतले पैर के, जिनका वज़न 5 से 6 महीने में 1 किलो, 1.25 किलो, 1200 ग्राम जाता है, वह देसी कहलाता है। तो सर जैसे हम बात करते हैं अंडे की, तो अक्सर बहुत सारे सवाल मेरे पास भी हैं, आते हैं, और आपके पास भी लगातार दर्शकों के सवाल आते रहते हैं क्योंकि आपके जो वीडियोस देखते होंगे, खूब अंडे से रिलेटेड सवाल पूछते हैं लोग। सर मेरी मुर्गी अंडा नहीं दे रही है, मेरी मुर्गी कम अंडा दे रही है, या एक मुर्गी कितने अंडे देती है, कितने दिनों में देना शुरू करती है, और कौन सी मुर्गी सबसे ज़्यादा अंडे देती है। तो इन्हीं के ऊपर थोड़ा सा मुझे बताइए। आप देसी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो देसी बर्ड जो है वो कितने अंडे तक देती हैं और हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा अंडे कैसे ले सकते हैं? हरीश भैया देखिए, देशी अंडा अपने आप में एक शुद्ध अंडा कहलाता है, जिसमें प्रोटीन भरपूर होता है। और देसी अंडा, देशी मुर्गी जो गांव के परिवेश में होती है, वो 1 महीने में 15 से 18 अंडे मिनिमम देती है। 1 महीने में 15 से 18। जबकि जो नस्ल सुधार के तहत देशी कही जाती हैं, जैसे नर्मदा निधि, कावेरी, ग्राम प्रिया, RIR, तो ये जो मुर्गियां हैं ये देती ब्राउन एग हैं, लाइट ब्राउन, लेकिन ये महीने में 20, 22, 23, 24 अंडे तक ये दे देती हैं। मैं आपको हरीश भैया बता दूं, अंडे का अगर आपको काम करना है या देसी मुर्गी का काम करना है, तो सभी फार्मर्स से मेरा निवेदन है कि अंडा या अंडा की मशीन जो कही जाने वाली ब्रीड हैं, ये नियम और शर्तों पे अंडे देती हैं। ये नहीं है कि आप RIR ले आए,
या आपने ब्लैक एस्ट्रोलॉप पाल लिया, आपने खुले में छोड़ दिया, फ्री रेंज कर लिया, इसके बाद आप कहो कि हमें 200 प्लस अंडे मिल जाएं या 250 प्लस अंडे मिल जाएं एक साल में, नहीं मिलते हरीश भैया। यदि आपको प्रॉपर अंडा चाहिए तो हमें 3 चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा। पहला, अंडा देने वाली मुर्गी का दाना। दूसरा, कैल्शियम प्रॉपर मात्रा में। और तीसरा, आपकी व्यवस्थाएं, आपके फार्म का मैनेजमेंट। अगर इन 3 चीज़ों पे आप फोकस करोगे तो आपको महीने में 20 से प्लस अंडा मिल पाएगा। 22। कभी भी आप ध्यान रखें, 100 मुर्गियां 100 अंडे नहीं देती। किसी दिन 70 देंगी, किसी दिन 65 देंगी। बहुत अच्छा पीक पे जब आएंगी मुर्गियां तो 75 अंडे तक देंगी। बाकी आप चाहो कि 100 मुर्गी रोज़ मुझे 100 अंडे दे, तो भाई साहब नहीं देती वो। अच्छा, आपने 3 पहलू बताए इसके लिए, तो हम सबसे पहले वाले पहलू के ऊपर हम बात करना चाहेंगे। फीड के ऊपर आपने बात कही, तो किस तरीके से हम फीड की व्यवस्था करें, कौन सा फीड उन्हें कितने मात्रा में कब कब देना चाहिए, कब शुरू हो जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए हरीश भैया, अगर आपको अंडे के लिए काम करना है, मुर्गी फार्म में बैकयार्ड हो या देशी हो या कड़कनाथ हो, अगर आपको अंडे के पर्पज़ से काम करना है तो सबसे पहले तो हमें ब्रीड चुननी पड़ेगी कि कौन सी ब्रीड पालें। अंडे के लिए सबसे ज़्यादा अंडे देने वाली RIR, ब्लैक एस्ट्रोलॉप, ग्रामप्रिया, नर्मदा निधि, ये प्रमुख ब्रीड हैं जो अंडे ज़्यादा देती हैं। और इनको पालने के लिए आपको शुरू से 70 दिन तक इनको फीड चलाना पड़ेगा, क्योंकि चूज़े जो आते हैं वो मिक्स में आते हैं। 40-60, 50-50, 70-30। मुर्गियाँ 60 होंगी तो 40 मुर्गे होंगे। और मान लीजिए 70 मुर्गियाँ हैं तो 30 मुर्गे होंगे। तो हमें शुरू से 15 दिन तक प्री स्टार्टर, चूज़ा जब हम लाएंगे तो शुरू से 15 दिन तक प्री स्टार्टर, फिर 15 से 30 दिन तक स्टार्टर फीड, इसके बाद में 30 दिन से हम ग्रोवर या फिनिशर फीड चलाते हैं। तो 70 दिन तक हम फिनिशर चला देंगे। जितने मुर्गे हुए उन्हें हम बेच देंगे, बिल्कुल, तो हमारे दाने और चिक्स का पैसा निकल आएगा। अब हमारे पास मुर्गियां बची, 70 दिन तक हम समय ले चुके हैं। 70 दिन के बाद हमको उनको ग्रोवर फीड चलाना है। 100 दिन, 120 दिन तक आप 1 महीने उनको ग्रोवर फीड चला दें। 120 दिन के बाद आप उनको लेयर फीड दें। लेयर फीड जब आप 120 दिन के बाद देंगे, किसी भी वैरायटी की मुर्गी हो, चाहे नर्मदा निधि हो, चाहे ग्रामप्रिया हो, चाहे कड़कनाथ हो, चाहे ब्लैक एस्ट्रोलॉप हो, RIR हो, 120 से 130 दिन के बीच में ही अंडे पे आती है। 5 महीने के पहले अंडे पे नहीं आती मुर्गी। 5 महीने में मुर्गी का वज़न 1100-1200 ग्राम के लगभग पहुंच जाता है और फिर वो अंडे पे आती है 150 दिन में। फिर हमें लगातार 1 साल, 2 साल, 1.5 साल तक अंडा मिलता रहता है। और फिर हमें वो रेगुलर लेयर फीड ही चलाना होगा। बिल्कुल सर, लेयर फीड भी 3 फेस में आता है, फेस 1, फेस 2, फेस 3। अलग अलग आयु की मुर्गियों को अलग अलग लेयर फीड चलाया जाता है। जैसे लेयर 1, लेयर 2, ये इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, जब हमारी मुर्गी सबसे पहले अंडे पे आती है तो हमें लेयर 1 देना पड़ता है। 6 से 8 महीने बाद हमें फेस 2 चलाना पड़ता है। इसके बाद में फिर हमें फेस 3 चलाना पड़ता है। अगर आप हैचरी मेंटेनेंस कर रहे हैं, यदि आप अंडा सेल कर रहे हैं, तो मिनिमम 100 ग्राम दाना खा के 100 से 120 ग्राम मुर्गी डेली एक अंडा देती है। लेकिन उसका प्लस पॉइंट वही है, लेयर फीड ही चलाना पड़ेगा। लेयर फीड अन्य फीडों से सस्ता मिलता है। और जैसे इसमें आप बात कर रहे थे कैल्शियम की, या अंडे के लिए कैल्शियम तो रिस्पॉन्सिबल होता ही है, तो उसका क्या रोल रहता है वो थोड़ा सा मुझे बताइए सर। हरीश भैया, बिना कैल्शियम के जब तक मुर्गी को प्रॉपर कैल्शियम नहीं मिलेगा
आप प्रतिदिन एक अंडा भूल जाइए। उसके फीड के साथ साथ उसे पानी में आपको कैल्शियम मिला के देना ही पड़ेगा। हफ्ते में 3 दिन आप आस्टोबैट और विमराल मिला के चलाएं। उसके बाद में आप उसे कभी कभी चूने का पानी दें अगर आपको कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। अंडा कमज़ोर आ रहा है, अंडे का खोल कमज़ोर आ रहा है, प्रॉपर अंडा मोटी चमड़ी का नहीं आ पा रहा है, तो आप उसमें चूने का पानी भी चला सकते हैं। अंडे से संबंधित एक और सवाल है कि सर जैसे कोई मुर्गी बड़ा अंडा देती है, कोई मुर्गी छोटा अंडा देती है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है? हरीश भैया, जब मुर्गियां पहली बार अंडा देती हैं तो हमेशा अंडे की साइज़ छोटी आती है। इसीलिए आप ध्यान रखें, कभी भी फार्मर अगर मशीन में अंडे लगा रहा है हैचिंग के लिए तो शुरू से 10 दिन तक का अंडा नहीं लगाए फार्मर। क्यों? क्योंकि उसका आकार, उसका वज़न छोटा होता है। हमेशा ध्यान रखे फार्मर, 42 ग्राम 42 ग्राम से प्लस का अंडा ही मशीन में लगता है। और हम अगर खाने के लिए भी यूज़ कर रहे हैं तो शुरू के 10 दिन के अंडे छोटे आते हैं, फिर जो जो मुर्गी पुरानी होती जाती है त्यों त्यों अंडे का वज़न बढ़ जाता है। RIR का अंडा 50 ग्राम 45 ग्राम प्लस का आता है। तो लोग कहते हैं साहब ये बहुत बड़ा देसी अंडा है, तो एक वहाँ भी माइनस पॉइंट लग जाता है कि यार देसी अंडा तो छोटा होता था। सोनाली का अंडा मीडियम होता है, ग्राम प्रिया, नर्मदा निधि, इनका अंडा 40 से 45 ग्राम का आता है। वो सारा जो कुछ है वो कैल्शियम और लेयर फीड पे डिपेंड, संतुलित आहार पे और मेडिसिन पे डिपेंड करता है। लास्ट है सर फार्म मैनेजमेंट, जो बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है मुर्गियों के लिए भी, मतलब अंडे के लिए भी, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। हरीश भैया, फार्म मैनेजमेंट पे ही आपका अंडे का उत्पादन पूरा निर्भर करता है। और फार्म में साफ़ सफाई होनी चाहिए, फार्म में आवाज़ नहीं होनी चाहिए, फार्म में कम से कम रात को 7 से 8 घंटे लगातार लाइट जलनी चाहिए। प्रकाश का बड़ा रोल रहता है, बिना लाइट के मुर्गियां अंडा नहीं देती, उनका जो अंडे का साइकिल है वो बिगड़ जाता है अगर लाइट गोल हो जाए 2-3 घंटे के लिए। तो इसलिए आपने देखा होगा बड़े बड़े फार्मों में जनरेटर लगे होते हैं, लेयर फार्मों में, और कारण वही है कि जब तक उनकी आंखों में लाइट नहीं लगेगा जब तक मुर्गी अंडा नहीं देती। एक बार साइकिल टूटने के बाद दोबारा बनने के लिए कम से कम 12 से 14 दिन लगते हैं, जब वो फिर से अंडे पे आती है। अगर एक बार उसकी साइकिल टूट गई अंडे वाली तो फिर वो दोबारा बनने में 14 से 15 दिन लग जाते हैं। तो मिनिमम आप मान लें, फार्म की सफाई, फार्म में फीड का मैनेजमेंट, फार्म में आवाज़, फार्म में लाइट, ये सभी चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए, जब ही मुर्गी प्रॉपर अंडे देती है।